Hello future techies, welcome back to our channel and I'm your Palakdi. So today we are going to learn circular linked list. So without wasting any time, चलो कुछ आज नया सीखते हैं. So last video we have covered the types of linked list which are singly and doubly linked list. So this is the last type, that is circular singly linked list and circular doubly linked list. So this is we are covering in this video. Okay. So what do we mean by circular linked list? Before proceeding on to circular linked list, let's suppose a scenario कि हम लोग जब सिंगली और डबली लिंक लिस्ट पढ़ रहे थे, तो जो हमारा लास्ट एलिमेंट था, जो मेरा एंड नोड था, उसमें उसके हम लोग पॉइंटर एड्रेस में नल लिख रहे थे, राइट? 9 और ये जो मेरी लास्ट नोड थी उसके अंदर हम नल लिख रहे थे. ओके. सो नल का क्या मतलब था कि इसके आगे मेरे पास कोई भी पॉइंटर वैल्यू नहीं है, इसके आगे मेरा कोई भी नोड नहीं है. तो अगर एफ मुझे अगर एफ मुझे अपने इस नोड से मुझे फर्स्ट नोड पे जाना हो, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? अगर मुझे अपने लास्ट नोड से अपने फर्स्ट नोड पे जाना है, तो सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ? मैं या तो फिर यहाँ से बैक ट्रैकिंग करूंगी, राइट? वरना फिर मुझे वापस से से स्टार्ट करनी पड़ेगी. बट देयर इज अ वे वी हैव कि मैं सीधा अपने लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पे जा सकती हूँ. दैट वे इज पॉसिबल because of a circular linked list. Okay, so what is a circular linked list? A circular linked list is a list in which last node points back to the first node instead of null. तो मेरा लास्ट नोड क्या होगा? वो पॉइंट बैक करेगा टू दी फर्स्ट नोड, राइट? लाइक दिस कि मेरा लास्ट नोड है, यहाँ पे नल शो करने के बजाय इंस्टेड ऑफ शोइंग नल, this is pointing back to the where first node. Simple. So क्या होगा अगर मुझे अपना first node fetch करना है after the null? So instead of backtracking or moving backward in the direction towards the first node, I'll just move directly to the first node. मुझे बाकी सारे नोड से गुजर के फर्स्ट नोड तक जाना नहीं होगा. सिंपल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, राइट? ये इसने एक लूप टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सर्कुलर लिंक लिस्ट. सिंपल. सो वी हैव सम प्रॉपर्टीज. नो नोड कंटेन्स नल. इसके अंदर मेरे पास कोई भी नोड होती है वो नल कंटेन नहीं करती है. नल मेरी सिर्फ दो ही नोड कंटेन कर रही थी, एक थी हेड और दूसरी थी लास्ट नोड. तो हेड नोड तो सिर्फ फर्स्ट नोड का रखती है एड्रेस, एंड जो लास्ट नोड थी अब वो भी नल एड्रेस नहीं कंटेन करेगी. सिंपल. सो ट्रावर्सल कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड. हम लोग किसी भी नोड से अपना ट्रावर्सल स्टार्ट कर सकते हैं. हम लोग इस नोड से भी अपना ट्रावर्सल स्टार्ट कर सकते हैं. बट द थिंग इज, क्योंकि इसके अंदर सिंपली हम लोग एक लूप टाइप काम कर रहे हैं, सर्कल में हम लोग मूव कर रहे हैं, तो जो भी अगर जो भी आउटपुट आएगा वो लास्ट में यहीं पर ही आएगा. सिंपल. लिस्ट फॉर्म्स अ सर्कुलर स्ट्रक्चर. ये लिस्ट जो फॉर्म करते हैं सर्कुलर स्ट्रक्चर, राइट? इनसाइड अ सर्कुलर स्ट्रक्चर हमारा सारी नोड्स कनेक्टेड होती है. सिंपल. नेक्स्ट वी हैव एडवांटेजेस. Next, we have advantages of a circular linked list. It has efficient traversal. We can efficiently traverse from one node to another node and from last node to first node without any problem. Simple. There's no null pointers. इसके अंदर कोई भी null pointer नहीं होता है. Okay. Suitable for repetitive operations. So what is suitable? It is suitable for repetitive operation. It means कि अगर मुझे बार बार एक ऑपरेशन परफॉर्म करना, लाइक रिकर्जन टाइप, सो ये सुटेबल है. सिंपल. डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स टर्मिनेशन कंडीशन. समटाइम्स इट हैव द कॉम्प्लेक्स टर्मिनेशन कंडीशन. इट मींस कि जो इसका टर्मिनेशन प्रोसेस है, लाइक ये एक लूप टाइप काम कर रहा है,
तो जब हम इसे टर्मिनेट करना चाहेंगे तो हमें एक ऐसी कंडीशन देनी होती है जिससे कि ये एक बार चल के वापस स्टॉप हो जाए, ना कि लूप में काम करे। तो वो कंडीशन कई बार कॉम्प्लेक्स हो सकती है। सिंपल, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड ऑफ लिस्ट। यस, हम लोग अगर बात सर्कल की करें, सो इट इज हार्ड टू डिटेक्ट where's the start and where's the end. Simple, so it is difficult to detect end of the list. Okay, I hope the circular singly linked list is clear to you. हम लोग किसकी बात कर रहे थे? सर्कुलर सिंगली लिस्ट की। ओके, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? एक डेटा आइटम होगा एंड सेकंड एक पॉइंटर एड्रेस होगा। सिंपल, और ऐसे ही ये सारी कनेक्टेड होगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये कौन सी लिस्ट हुई? दैट इज सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट वी हैव द टाइप, द लास्ट टाइप, दैट इज सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। अब डबली नाम आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? हमारे पास दो पॉइंटर होंगे। करेक्ट। ये दो पॉइंटर कैसे होंगे? लाइक दिस। पहला होगा मेरा प्रीवियस, फिर डेटा आइटम एंड देन मेरा क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंटर टू द एड्रेस। सिंपल। अब हम पढ़ते हैं, अ सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डबली एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब एक सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट तुमने पढ़ा था, बट एक सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट का। इट मीन्स कि हमारे पास एक डबली नोड होती है, ओके, डबली लिंक लिस्ट होती है, और ये लास्ट में जाके कैसे कनेक्ट हो जाती है? इस तरह से। तो ये क्या हुआ? ये डबली सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट हो गया। सिंपल, किसके अंदर मेरा डबली भी है एंड मेरा सर्कुलर भी, एक कॉम्बिनेशन है। ओके, ईच नोड कंटेन, हर नोड कंटेन करती है प्रीवियस नोड लाइक वी हैव इन डबली, लिंक टू नेक्स्ट नोड like we same as we have in next in a doubly linked list. Last node connects to the first and vice versa. So what happens? The different here कि जो मेरा लास्ट नोड होता है डबली लिंक लिस्ट में, ओके, वो कनेक्ट किससे होती है? मेरी फर्स्ट नोड से। सिंपल, इस तरह से। एंड दिस इज माय हेड। ओके, दिस इज माय हेड। तो इस तरह से कनेक्ट हो रही है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा? सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ये भी एक लूप टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, बट द थिंग इज इसके अंदर हम डबली लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं। ओके, तो डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है? एक प्रीवियस होता है, डेटा आइटम होता है, नेक्स्ट होता है। प्रीवियस क्या होल्ड करता है? प्रीवियस होल्ड करता है मेरी फॉर्मर या मेरी प्रीवियस नोड की वैल्यू। सिंपल, तो मेरी इस नोड की एड्रेस क्या है? दैट इज लेट्स सपोज 50। तो प्रीवियस में क्या आएगा? 50 आएगा। डेटा आइटम हम कुछ भी ले सकते हैं, हम अल्फाबेट ले सकते हैं, हम लोग इंटीजर, होल नंबर, कुछ भी ले सकते हैं। इट कैन बी एनी टाइप, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, integer, float, double, anything, right? So let's suppose data type मान लें 0.24, simple। and next pointer, इसके अंदर हम क्या लिख रहे हैं? next pointer का एड्रेस, next नोड के एड्रेस। तो let's suppose next नोड मेरी किस पर है? 100 पर है। लेट्स सपोज कि मेरी नेक्स्ट नोड 200 पर है एंड ये वाली नोड मेरी 100 पर है। तो इसके अंदर मैं क्या एड्रेस दूंगी? 200। अब यहाँ पे मैं प्रीवियस का एड्रेस देती हूँ, तो प्रीवियस नोड का एड्रेस क्या है? 100। इसका डेटा आइटम क्या होगा? 0.6। एंड इसका जो नेक्स्ट नोड होगा वो क्या होगा? 300। सिंपल, सिंपल। एंड इसके अंदर भी मैं सेम करूंगी, प्रीवियस का एड्रेस दूंगी 200, 0.8, एंड इसके अंदर मैं क्या दूंगी? नेक्स्ट वाले ब्लॉक के अंदर किसका? अब किसका एड्रेस देना पड़ेगा मुझे? मैं एड्रेस दूंगी मेरी फर्स्ट नोड का, राइट, 100, जिससे कि सीधा कहाँ जाएगा? कहाँ जाके लिंक होगा? मेरी फर्स्ट नोड पे। सिंपल। तो ये था मेरा सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, कि हम लोग इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैकिंग भी कर सकते हैं एंड हम लोग सीधा फर्स्ट नोड, लास्ट नोड से फर्स्ट नोड तक भी जा सकते हैं। सो वी हैव द टू फैसिलिटीज in circular doubly linked list. Simple. And next we have advantages of a circular doubly linked list. There's two-way traversal.
ओके, हमारे पास टू वे ट्रावर्सल होता है, कौन सा होता है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, राइट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रावर्सल हमारे पास फैसिलिटी होती है। इसके अंदर भी नो नल पॉइंटर्स, कोई भी नल पॉइंटर नहीं होता है। इट इज एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन, इसके अंदर हम एफिशिएंटली इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं बिकॉज वी हैव व्हाट, बैक ट्रैकिंग हमारे पास है, फॉरवर्ड ट्रैकिंग हमारे पास है, एंड वी कैन सिंपली मूव टू द लास्ट नोड up to the first node. Okay, so we can efficient do insertion and deletion in the circular doubly linked list. Okay, and next we have disadvantages. It uses more memory, right? Why it uses more memory? Because circular doubly linked list में क्या, doubly linked list वैसे ही बहुत ज्यादा स्पेस लेती है, क्योंकि हम इसके अंदर प्रीवियस का भी डेटा स्टोर करवा रहे होते हैं और नेक्स्ट पॉइंटर का भी एंड मेरा डेटा आइटम का भी। तो जब हम इस तरह से बहुत लंबी ये एक लिस्ट फॉर्म होगी, सो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ मेमोरी, so it would take a lot of space in memory, so that's why it is called as it uses more memory. Complex implementation, we have the complex implementation of what, circular doubly linked list. सिंपल, क्योंकि समटाइम्स हम लोग कंफ्यूज आते हैं कि इसमें इम्प्लीमेंट क्या करे, कैसे इम्प्लीमेंट वैल्यू करे, क्योंकि एक तो ये डबली में तो हमको पहले ही प्रॉब्लम थी इसकी कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन की, सर्कुलर में थोड़ी सी और एनहेंस हो गई है, सो दैट्स व्हाई it is being complex for implementation of circular doubly linked list. Okay, so I hope it is clear to you. And at last, today we have covered the last types of linked list, that are circular linked list and circular doubly linked list. Simple. So that's how we have covered all the types of circular linked list. In next video, we are going to learn what operations of a linked list, operations on linked list. Simple. So I hope it is clear to you. You have understood it very well, what I have taught you. So if you found any of the problem, just comment in comment section below. I'm there for you. And thanks for watching this video.